तारीख निकल के आ गई है सबकी, 22, 23, 24, 28, 29 है भाई साहब। 22 जनवरी वाले कैसे हो है? 22 जनवरी वाले सोच रहे होंगे साहब हमको छितने के लिए सबसे पहले हमारा नंबर आ गया है, सारा एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ही होगा। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, जो भी 22 तारीख वाले हैं, 23 तारीख वाले हैं, स्पेशली 22 तारीख वाले, वो बिल्कुल प्रेशर ना लें, ठीक है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सबसे पहला पेपर जो होता है वो आमतौर पर बाकी पेपर के मुकाबले आसान होता है, ठीक है? तो 22 वाले, 23 वाले बिल्कुल ना डरें, ठीक है? डर लग रहा है, हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं आज, है? जैसे मुझे कल पता चला कि कल एग्जाम की डेट आ गई है बच्चों की, ठीक है? और फिर जल्दी से मैंने कहा भाई आज तो एक लाइव क्लास बनती है। वो कह रहा है सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? बिल्कुल सही बात है, तू रोजाना ये टाइप करता था, पिछले पूरे 3 साल से तू ये रोजाना टाइप कर रहा है। यस, हमेशा की तरह आज का मेरा आंसर भी यही है, यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? और इनफैक्ट अगले जो 10 दिन है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? मेरे अचानक से लाइव आने का जो मेन मोटिव है, जो मेन वजह है वो यही है कि अगले 10 दिन कहीं आप इसको लाइटली ना ले लो, ठीक है? अगर आप ये सोच के बैठे, मुझे पता है कि आप सब लोग सीरियसली लोगे, लेकिन अगर आप सीरियसली 100% के स्केल पे 100% लोगे तो मैं आज इसलिए आया हूं ताकि मैं चाहता हूं कि अब आप 100% नहीं, आप कम से कम 300% चीजों को सीरियसली लो, ठीक है? हाँ, बढ़िया तरीके से जो है बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, चीजों को सीरियसली लेना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है? कोई किसी भी चैप्टर का बैकलॉग है आपका, फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, केवल फॉर्मूला पढ़ ले, ठीक है? आसान जो फॉर्मूले उसमें है वो एटलीस्ट कर ले, क्योंकि जेईई के सवाल अक्सर आसान पूछे जाते हैं। ऐसा ना हो कि भाई साहब कोई चैप्टर तो पूरी तरीके छोड़ के चला गया, ठीक है? तुझे कुछ नहीं आता उस चैप्टर में, बाद में पता चला कि बहुत आसान सवाल आ गया। जितना मैंने आपको क्लास में करा दिया है, ठीक है, उसी से ही पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? ऑल तो मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, ठीक है, आजकल के अंदर बनाऊंगा, जिसका नाम कुछ ऐसे ही रखूंगा, मैं कोशिश अभी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसका नाम कुछ इस प्रकार से रख दूंगा कि दिस आर द लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है? कि अगर किसी के पास समय हो तो आप देख लीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक, ठीक है? जिसके अंदर आपका मीन फ्री पाथ हो गया, जिसके अंदर आपका प्लेन मिरर के वो पार्ट हो गए जो जेईई मेन से हट चुके हैं, जिसके अंदर आपका कार्नोट साइकिल हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है? ये जो चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी जेईई मेन से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है? और यह बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उसकी एक आध वीडियो मैं सोच रहा हूं बना दूं आपको, ठीक है? अभी तक के लिए जितना मैंने आपको करा रखा है बेटा उतना ही अच्छे से कर ले, उतना ही कर लेगा, 99.99% इजिली ले आएगा। सर 11 का मैराथन आप ही लोगे? हाँ बेटा 11 का मैराथन मैं ही लूंगा, ठीक है? 11 का मैराथन मैं ही लूंगा। इसी वजह से जो है अभी तो मैं खैर दिल्ली में हूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे को शायद आज या कल में कोटा मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैराथन में वहीं से लूंगा। अगले 10 दिनों में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। अगर आप में से कोई डर रहा हो, ठीक है, किसी को डर लग रहा हो, कोई अगर इस तरह की फालतू सी बातों का शिकार हो रहा हो, तो बेटा निकलो इन चीज से। मैं पहले 4-5 बातें बोल रहा हूं, सर हमको बहुत डर लग रहा है, ठीक है सर, डर का माहौल है, सब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा पेपर कैसा आएगा, सर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, सब पेपर आसान आ गया तो क्या होगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर कितनी कट ऑफ पे कितने मार्क्स आएंगे, सर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी, सर कितनी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर कौन से कॉलेज की ब्रांच कब मिलेगी। ये सब फालतू और बकवास बातें हैं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और एग्जाम तक तो बिल्कुल ध्यान ना दें, और पागलों की तरीके से एग्जाम तक अपनी पढ़ाई करें। हार्ट वो कह रहा है हार्ट बीट फास्ट हो रहा है मेरा, ना बिल्कुल नहीं, ठीक है? अभी मैंने लक्ष्य वालों से बात की, मैं आपसे भी यही बात बोलूंगा जो उनसे बोलूंगा। देख, अगर तू डर रहा है, अगर तू जबरदस्ती में फालतू में जरूरत से ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो रहा है, तेरी हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, तो बिलीव मी 40% पेपर तेरे हाथ से जा चुका है। सीधी सी बात है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, ठीक है? पूरे 2 साल नहीं, तुम्हारे केस में तो 3 साल, 3 साल जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी, 3 साल जिस चीज के लिए आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, ना जाने कितने सारे लोगों के ताने आप लोगों ने सुने होंगे, घर वालों के भी ताने सुनने पड़ जाते हैं, कभी कभी रिश्तेदारों के भी सुनने को मिल जाते हैं, कभी कभी आपको कोई अजीज दोस्त होता है वो भी ऐसी बात बोल के चला जाता है जो दिल को चुभ जाती है, ठीक है? ना जाने और कितने तेरे क्लासमेट्स होंगे, आसपास के दोस्त होंगे, उन सबके ताने तूने सुने होंगे। वो ताने सुनने के साथ साथ तूने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अब उन सबको जवाब देने का वक्त आ गया, अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया, और तू कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है? पागल कहीं का, बिल्कुल नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ ले कि 10 दिन अगले जो है तेरे बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़िया से तूने मेहनत कर ली और बढ़िया सी परसेंटाइल आ गई, तेरी लाइफ एक तरीके से सिक्योर हो जाएगी, ही की है। सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा,
समझ मारी बात। तो मैं इस बैच में आप सब लोगों से यही बोलूंगा कि अगले 10 दिन खूब पागलों की तरह मेहनत करें। ठीक है, भूख प्यास क्या होती है सब सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी आपकी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आपके ऊपर बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बोर्ड देना है। 12th क्लास का बच्चा तो सोचो बेचारे बोर्ड का भी प्रेशर लेके चल रहा है वो इस टाइम पर। ठीक है, वो तो उसके दिमाग में बोर्ड भी चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है। स्कूल वाले अलग बुला रहे हैं, कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया आना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल की डेट भी उन्होंने एग्जाम जेईई मेंस के डेट से 4 दिन पहले रखी है। सोचो वो बच्चे तो उस प्रेशर के साथ होके जो है गुजर रहे हैं। तेरे सामने तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री है, तो टोटल आजाद है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेहनत कर रख ले 10 दिन, सारे फॉर्मूले पूरी फिजिक्स के और केमिस्ट्री में जिस चैप्टर की जो डिमांड हो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़िया तरीके से अगले 10 दिन में मैं चाहूंगा कि 2 से 3 बार आप रिवाइज कर ले। बीस्ट मोड, यस, अब बीस्ट मोड आ जाना चाहिए तेरे अंदर। मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर तो है ही, तेरे अंदर आ जाना चाहिए। बोले यस सर, अब बीस्ट मोड आ गया मेरे अंदर, अब ऐसी की तैसी पेपर की, अब देखो क्या मचाएंगे बढ़िया तरीके से हम लोग। हाँ, वो कह रहा है यस सर हमारे साथ भी 12th में ऐसा ही हुआ था। हाँ वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप 12th में नहीं हो, आप ड्रॉपर में हो। आपके पास स्कूल का प्रेशर नहीं है, आपके पास बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई प्रेशर नहीं है, प्री बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है। आप बिंदास होकर प्रिपरेशन करो बे। 10 दिन बचिए, पागलों की तरह टूट पड़ो। यस, जय बजरंग बली, यस, तोड़ दे दुश्मन की नली। ठीक है, लिस्ट बनाओ सारी, उन सारे चैप्टर की, उन सारे आर्टिकल्स की जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ऑल तो ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब एक काम करो, सुकून से बैठो। मेरे ना एक बार सर ने बोला है, सर की बात को मानना है, इसलिए सुकून से बैठो और सुकून से बैठ के सोचो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। ठीक है, ये कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जिनसे सबसे ज्यादा डर आपको लगता है। उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ और उन चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलेज है वो सारे फॉर्मूलेज रफ कॉपी में 5 से 10 बार लिखो। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर है, ये एडवांस का पेपर नहीं है और मेंस का पेपर अक्सर फॉर्मूला ओरिएंटेड ही पूछा जाता है। कभी मिक्सिंग नहीं पूछी जाती है सवालों की, वो डायरेक्टली डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड सवाल अक्सर पिछले 5-10 सालों में पूछते आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी से जल्दी जितने भी आज या कल के अंदर ये सारी चीज फाइनल हो जानी चाहिए आप सब लोगों की। ठीक है, हाँ, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। अगर सपोज वो कह रहा है सर रोटेशन नहीं आता मुझे, ठीक है रोटेशन नहीं आता तुझे, कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, टाइम निकाल 3 घंटे का, मंजिल सीरीज पे जा, रोटेशन पढ़ ले, वहां पे रोटेशन पढ़ा रखा है, रोटेशन का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रखा है। उसके बाद सेलेक्टेड चीजें पढ़ ले, सेलेक्टेड चीजें। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला R क्रॉस MB, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में बेस्ड सवाल। ठीक है, इंक्लाइन पर रोलिंग का एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, अरे बात सामने, टॉर बराबर आई अल्फा कैसे निकालते हैं, ये बेसिक चीज है, 2 से 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगी। कम से कम इतना तो कर, ब्लैंक से नहीं जाना, बिल्कुल नहीं कि दिमाग में रोटेशन तो आता ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, वो कह रहा है एरर में कंफ्यूजन है, तो एरर का लेक्चर देख, अभी समय है। एरर के तो तुम लेक्चर देख ही सकते हो, छोटे छोटे लेक्चर दिए थे मैंने, 1.5 घंटे के लेक्चर दिए थे, देख ले, शाम तक खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और फिर देख क्या मजा आता है तुझे अंदर से। माइंड मैप से कर लो, बिल्कुल माइंड मैप तो बहुत अच्छी चीज है भाई, ऐसे समय में, कम समय में सारी चीजें रिवाइज करा देगी माइंड मैप। और बाकी जो है मेरे भाई, जो किसी को अगर डर लग रहा हो फिर भी, तो मैं उसे बोलूंगा यार तू ना एक बार जेईई मेंस का पेपर उठा के देख लेना, 2024 का, 2023 का, 2022 का। ठीक है, जब तू पेपर उठा के देखेगा ना तुझे अपने आप पता चल जाएगा कितना आसान पेपर पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम में से 90% बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर क्यों एक ही बात बार बार बोल रहा है, लेकिन जब यही चीज आप आज से, ठीक है, जब पेपर होने के बाद जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज करोगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, कि पेपर बहुत ही आसान पूछा जाता है। ठीक है, और जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं उसके कंपेरेटिव, हमने तो पढ़ा इस लेवल का, पेपर आएगा देखना इस लेवल का। ठीक है, बहुत आसान पूछा जाता है। सब बार बार हमें यही कह रहे थे कुछ भी छोड़ के मत जाना, फॉर्मूला सारे पढ़ के जाना, और देख लो ये सर जो सर कह रहे थे वही निकल के आया। पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था, इनफैक्ट पिछले 13 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है, और यहाँ 14वां साल है, इसमें भी देखना यही होगा। लिस्ट बनाओ जिन जिन चैप्टर्स में तुझे डर लगता है, क्योंकि हर चैप्टर, हर बंदे की अपनी अलग डिमांड होती है, हर बंदे के अपने अलग चैप्टर्स वीक होते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि लिस्ट बनाओ और लेक्चर जाके देख के कवर कर लो। ठीक है, वहां से कवर ना हो मंजिल सीरीज से कवर कर ले, मंजिल सीरीज से कवर ना हो माइंड मैप से सीरीज कर ले, सारे चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल है, बस तुम्हें पढ़ना आना है। और अगले 10 दिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैया पागलों की तरह टूट पड़ो। मैं ये चाहता हूं कि अगले 10 दिनों में कोई भी चैप्टर का एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल जो तेरे को ना आता हो, जितना मैंने क्लास में कराया है उतना।
ठीक है, वो सब तुझे क्लियर होना चाहिए। रफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो और रोजाना एक मॉक टेस्ट दो। ऑल दो मैंने बोला था और आपके मॉक टेस्ट लगातार काफी 7, 8, 9, 10 मॉक टेस्ट आपके हो भी गए हैं। मैं और बात करूंगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है तो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दिया करूंगा। भाई पीडीएफ अपलोड करवा दी है, ठीक है, फिजिक्स की। आप उनके टेस्ट में वो एज इट इज पीवाईक्यू होंगे, उनको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के तरीके से सॉल्व करें। और बिल्कुल जब तू बिलीव भी, अगर तू, मैं चाह रहा हूं कि अगले 10 दिन के अंदर कम से कम 10 पेपर फिजिक्स के आप पीवाईक्यू सॉल्व करें पूरा का पूरा, ताकि 11वां पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब ये नया पेपर, आपको लगेगा ये वैसे ही पेपर है जिसकी प्रैक्टिस सलीम सर इतने दिनों से हमसे करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी लगेगा, तू देख लेना। सब महामैराथन में आना चाहिए भाई, देखो इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है, महामैराथन में आना चाहिए। आइडियली अगर आपने पूरे 2 साल मेहनत की है बढ़िया तरीके से, क्लास के साथ स्टिक होकर आपने मेहनत करी है, टीचर के साथ जुड़ गए, टीचर के हिसाब से आपने सारी मेहनत करते आए हो, तो यस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि ये मैराथन जो है वो आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को ध्यान में रख के ये बनाई गई है, ठीक है, आप लोगों की नीड को ध्यान में रख के ये बनाई गई है। जाहिर सी बात है, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स आपकी रिवाइज हो जाएगी, ये बात सच है, ठीक है। और इसी दौरान जो है टीचर जब एक सवाल डिस्कस कर रहा होता है तो केवल वो सवाल ही डिस्कस नहीं कर रहा होता है, उनके उस सवाल के आजू बाजू की चीजें भी टीचर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस बहाने आपको कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का आपको ब्रीफ पूरा का पूरा रिविजन वगैरह आपका बढ़िया तरीके से हो जाता है। लेकिन अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात है, क्योंकि महामैराथन लंबी लंबी जाती है, कोई 10 घंटे चलेगी, कोई 8 घंटे चलेगी, कोई 12 घंटे चलेगी, तो इसमें जरूरी नहीं हर बच्चे की कैपेसिटी उतना बैठ के पढ़ने की हो। तो इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर मत दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्लास आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा ड्यूरेशन की जा रही है तो उसके चक्कर में आप अपनी स्लीपिंग साइकिल बिल्कुल मत बिगाड़िएगा। जिस हिसाब से आपकी स्लीपिंग साइकिल है, आपका पढ़ने का जो टाइमिंग डिसाइड है, उस हिसाब से पढ़िएगा, उसमें आपसे जितना हो पाए उतना कीजिएगा, ठीक है। और चाहो तो उसके लिए 1.25x 1.5x जिस चीज का भी आप इस्तेमाल करना चाहो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन आप इसको एज ए स्ट्रेस की तरह मत लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उन्होंने अपना पहले से प्री प्लान कर रखा है सारा कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस दिन ये कवर करूंगा, इस दिन ये कवर करूंगा। तो अगर ऐसा है तो आप अपने हिसाब से पढ़िए, इन दैट केस आप महामैराथन स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने प्लानिंग अपनी जरूरत के हिसाब से बनाई है। जो बच्चा, जैसे मैंने बोला कि ये जो बैचेस हैं, मंजिल सीरीज के बैच जो भी यूट्यूब वाली जो क्लासेस चल रही है, महामैराथन जो क्लास चल रही है, ये क्लास एक मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा इसी से अलाइन हो, जिसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे ने बिल्कुल क्लास की तरीके से ही पढ़ाई की हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफी बच्चे ऐसे हो जिन लोगों ने अपने हिसाब से रिवीजन प्लान कर रखा हो, तो फिर वो अपने हिसाब से चले, ठीक है, फिर वो उसको चेंज ना करें। क्योंकि जो प्लानिंग तू करके बैठा है अपने अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है तू, तेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए तूने अपने हिसाब से प्लानिंग बनाई है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से चले आप। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को तो 2-3 चैप्टर आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर रखी होगी कि यार ये 2 चैप्टर मैं उस दिन कवर करूंगा, और उस दिन सपोज मैराथन आ गई है, ठीक है, तो अब आपके सामने एक चॉइस बनती है कि या तो मैं मैराथन अटेंड करूं या फिर ये 2-3 चैप्टर कवर करूं। तो इन दैट केस मैं बोलूंगा फिर आप वो 2-3 चैप्टर कवर करो। आप समझ रही है, क्योंकि मेंस के पेपर में ब्लैंक माइंड से जाना बिल्कुल समझदारी नहीं है। ऑल्दो ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट होगा ऑलरेडी कि आपने अब तक अपने 2 चैप्टर छोड़ के रखे ही क्यों है। 3 साल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पिछले 1 साल से आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका एक चैप्टर बिल्कुल ही ब्लैंक है आपका। तो ये बहुत घटिया बात है, बहुत गलत बात है, इसके लिए आपकी पिटाई लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पेपर है तो पिटाई लगाएंगे नहीं तुम्हारी, ठीक है। इन दैट केस मैं यही बोलूंगा, इन दैट केस आपने जैसी प्लानिंग कर रखी है आप उसी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करें। तो सब लोग जरा मुझे सब लोग यहां पर प्रॉमिस करें, सारे लोग यहां पर, सारे के सारे बच्चे, क्या सब लोग अगले 10 दिन पागलों की तरह तैयार हो पढ़ने के लिए? अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक किसी ने लापरवाही की हो, ठीक है, कर दी भाई साहब। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक किसी ने लापरवाही की हो, ठीक है, कर दी भाई साहब। अब नहीं चाहिए, अगले 10 दिन चाहिए भाई साहब, कम से कम 16 घंटे, 15 से 16 घंटे रोज की मेहनत चाहिए अगले 10 दिन। बोलो, क्या सब लोग तैयार हो? जल्दी से, ऐसी की तैसी पेपर की और ऐसी की तैसी उन लोगों की जिन लोगों ने खूब ताने मारे अब तक, ठीक है। हाँ, पागलों की तरीके से अब आपको पढ़ाई करनी है, 15 से 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। खूब सवाल लगाने हैं, एक भी आर्टिकल आपकी निगाहों से ऐसे नहीं गुजरना चाहिए। मैं अगर तुझसे पूछ लूं ना भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए भैया, बना बटे सी, BNA बटा सी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, बोले बना बटे CR, तुरंत निकल के आना चाहिए, ठीक है बंधु। हो सकता है कल या परसों में फिर आपसे लाइव मिलूं, जैसे मौका मिलेगा मैं बेटा आता रहूंगा लाइव। जब जब मुझे इस चीज का एहसास होगा कि मेरी जरूरत है बैच में इस टाइम पे आपसे मिलने की, तो मैं आता रहूंगा, ठीक है।
ठीक है ना। कल या परसों में आ जाऊंगा, फिर से लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी यहां पे सोच रहा हूं कि आपके लिए एक अलग से एक दो वीडियो और बना दूंगा आपके लिए अलग से। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार मैं बता दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ खैर यार देख तू तो जानता ही है, अगर मैं ऐसा बोलूं ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मैं बता दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ खैर यार देख तू तो जानता ही है, अगर मैं ऐसा बोलूं ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वरना फिर बाकी क्यों पढ़े हमने? इंपॉर्टेंट तो भाई जेईई मेंस के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि यार इस पैटर्न पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां इस साल भी शायद इन पैटर्न पे सवाल दोबारा पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ऐसे 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 टॉपिक के लिए मैं कोई सोच रहा हूं आराम से सुकून से वीडियो बना के। ठीक है, और फिर आपके जो लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ द जेईई मेंस है उसकी भी एक आध वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है बंधु, तब तक आप लोग पागलों की तरीके से मेहनत करते रहो। ठीक है, और मैं फिर से बोलूंगा, डरना बेटा बिल्कुल नहीं है। तूने क्लास अगर सारी अटेंड करी है, या क्लास का 60%, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लास का 60% कंटेंट भी तूने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो तेरी जेईई मेंस में 99.9% है तो यूं ही आ जाएगी। 100% नहीं कह रहा हूं, 60%। ठीक है ना, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर है ही बहुत आसान। तो डर रहा है तो बेवजह अननेसेसरी डर रहा है तू। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है, हमेशा तेरे साथ है। चलो मिलते हैं फिर, आराम से अपना ध्यान रखो। ठीक है, खूब पढ़ाई करो, 15 से 16 घंटे पढ़ो। ठीक है, हाँ, और रोजाना चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे टाइप करके निकल जाया करो वहां पर कि सर आज मैं इतने घंटे पढ़ाई करी, निकल जाओ। उसके बाद बताओ, टाइप करो, जाओ। मैं उसको पढ़ता हूं, सारे मैसेज को पढ़ता हूं मैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हो कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज करने का मतलब ये है कि मैं अपने नंबर ऑफ कमेंट बढ़ाना चाह रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैसेज करने का मतलब ये है कि अगर आप 2-3 दिन अगर आप ये मैसेज करते हो, वहां पे टाइप करते हो कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई करी, और चौथे दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप खुद में एक छोटा सा आपको एहसास होगा कि यार आज मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, तो मैं यार कल मैं फिर से पढ़ूंगा यार। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करता है कि यार 3 दिन से मैं इस चीज को काउंट कर रहा हूं कि मैं रोजाना 15-16 घंटे पढ़ रहा हूं, 15 घंटे पढ़ रहा हूं, तो चौथे दिन मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझसे गलती हो गई, या 5वें दिन तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों के लिए है। ठीक है, यस सर। पोल फॉर द एग्जाम डेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पोल करा लिया हूं, 20% है सबका। ठीक है, 20% 12, 20% 11, सॉरी 20% 12, 20% सॉरी 20% 22, 23, 24, 26, 20 है। यकीन नहीं आ रहा? ये ले चेक कर ले, आजा। ये 22 जनवरी, ये 23 जनवरी, ये है 24 जनवरी, ये है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, और ये है मेरे भाई 29 जनवरी। ले पोल भी बता देता हूं मैं। इसका पोल जाएगा 21%, इसका पोल जाएगा 19%, इसका पोल जाएगा 20%, इसका पोल जाएगा 21%, इसका पोल जाएगा 20%। ले आजा, ये देख ये देख ये देख, पप्पू चौधरी क्या कह रहा है। ओ भाई सब लोग गलत बताओ, गलत बताओ। ठीक है, देख रहा है? ओए सब लोग सही बताओगे? हाँ, सब लोग सही बताओगे। सो रिजल्ट देख ले, थोड़ा थोड़ा अंतर है। चलो फिर बेटा, है ना, अब आपकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ठीक है, बस मैं अभी क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं। बस जो मैंने बातें बताई आज की क्लास में, उन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, अगले 10 दिन खूब मेहनत करनी है, सारे सवाल, सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्ट नोट्स को बढ़िया तरीके से जो है रफ कॉपी पर रिवाइज करने हैं आपको। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट रोज का रोज देना ही देना है। ठीक है ना, बाकी मैं कल या परसों जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे लाइव क्लास में मिलूंगा आपसे। ठीक है, बस इसी प्रकार से मेहनत करते रहो, बस डरना नहीं है बिल्कुल। मैं आपसे ये बात बोलूंगा, डरना बिल्कुल नहीं है। एक बार पेपर तो ऑलरेडी दे चुका है पिछले साल। ठीक है, पिछले साल पेपर दिया, तूने बाद में देखा पेपर कितना आसान था। जब पेपर के दौरान तू दे रहा होगा तो आपको भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन बाद में जब आपने देखा, आपने अपने बाल पकड़े खींच लिए होगा, बोला यार ये क्या है, इतना आसान पेपर है यार, ये मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, वही तेरे साथ इस साल होने वाला है। बस मैं ये चाहता हूं कि पेपर के बाद तेरे को लगे हाँ यार पेपर भी आसान था और इस बार हुआ भी है। समझ रही है, पेपर भी आसान था और इस बार मैं करके भी आया हूं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। तो बस अपने आप पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगले 10 दिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है तेरी लाइफ के लिए, पूरी जान लगा दे एकदम पागलों की तरीके से। मिलते हैं जल्दी। ठीक है, और इसके बाद जो है यस मैराथन मैं ही ले रहा हूं, 11वीं क्लास की मैराथन मैं ही ले रहा हूं। कब आती है देखते हैं, जल्दी आएगी। ठीक है, शायद 15 तारीख है, शायद आई एम नॉट श्योर, 15 को है शायद। टेक केयर।